नमस्कार। धमतरिया के गोट में आपका स्वागत है। धमतरिया के गोट खास मुलाकात में हम एक ऐसी शख्सियत से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अपना नाम देश ही नहीं विदेश में भी रोशन किया है। उस शख्सियत का नाम है रमेश हिरवानी, जिन्होंने अपना नाम कुछ ही दिनों पहले गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया है। उनकी सफलता से पूरा शहर गौरवान्वित है। आइए हम उनसे खास मुलाकात करते हैं। हमारे चैनल धमतरिया के गोट में हम आपको काफ़ी शख्सियतों से मिला चुके हैं और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने धमतरी का नाम देश के साथ साथ विदेश में भी रोशन किया है और धमतरी जैसे शहर में पहली बार बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है। जी हाँ, हम आज मिलने जा रहे हैं धमतरी के बॉडी बिल्डिंग चैम्पियन मिस्टर रमेश हिरवानी जी से। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे और मैं चाहूँगा कि वैसे तो आपके परिचय की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, लेकिन एक छोटा सा परिचय आप अपने दर्शकों को दे दें। मैं रमेश कुमार हिरवानी, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर, और मैंने अपने कैरियर में 2 बार इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में इंडिया का रिप्रेजेंट किया हूँ, जिसमें 2018 में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप और 2019 में एशिया बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में भारत देश का प्रतिनिधित्व किया और 11 बार सीनियर बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया हूँ स्टेट को, और 6 बार मास्टर्स सीनियर नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और 40 बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य चैम्पियनशिप को मैंने खेला है। आपकी जर्नी जानने से पहले और आपके बारे में और जानने से पहले मैं एक ताज़ा जो न्यूज़ है वो दर्शकों से साझा करना चाहूँगा और वो जानना चाहूँगा कि आपको ये जो अचीवमेंट मिला है, बताया जाता है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, किस संबंध में मिला है और कब आपको मिला है ये, इसके बारे में जानकारी देंगे। अभी 5 जून 2023 को मेरे को 24 टाइम्स इंडिविजुअल स्टेट चैम्पियनशिप जीतने के कारण गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज किया गया है। जी, तो ये सम्मान जो दिया गया था, इस सम्मान को देने में कौन कौन शामिल रहा और क्या क्या योगदान रहा है सभी लोगों का? यहाँ से जो हमारा करस्पॉन्डेंस किए द गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि हमारा अचीवमेंट ऐसा ऐसा है ऐसा करके, तो उन्होंने फिर पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाए। फिर उसको वेरीफाई करने के बाद दिल्ली से टीम आई और दिल्ली से टीम आने के बाद फिर ये रिकॉर्ड ये दर्ज किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये अचीवमेंट के लिए। ये धमतरी में अब तक जो है सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स के फील्ड में अभी तक ऐसा अचीवमेंट अभी किसी को मिला नहीं है धमतरी से। ये धमतरी के लिए गौरव की बात है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता था इस बारे में। अब सीधे चलते हैं सवालों के ऊपर। तो सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि आपकी जो बॉडी बिल्डिंग की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई? मैं सन 84-85 में जब मैं 10th 9th में था, तो उस समय धर्मयुग पत्रिका आया करती थी, है ना। तो उसमें मैंने बॉडी बिल्डरों का फ़ोटो वगैरह देखा, तो मेरे मन में भी जागृत हुआ कि मैं भी बॉडी बिल्डिंग करूँगा। और फिर 1989 में 89 में फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग का प्रैक्टिस शुरू किया। और उस समय तो यहाँ इक्विपमेंट वगैरह था नहीं, तो हम लोग क्या है, लोहे के क्या बोलते हैं, पाइप और पत्थर का जो ये होता है जिसको जांता बोलते हैं, उसको लोहे के पाइप में ऐड करके उससे एक्सरसाइज किया करते थे। डंबल के लिए सीमेंट वगैरह को दो सिरा में सीमेंट को ढाल के बीच में राड लगा के उसको डंबल बनाया करते थे। तो इस तरीके से हम लोगों की जर्नी उस समय हुई, क्योंकि यहाँ तो धमतरी में बॉडी बिल्डिंग कोई जानता नहीं था जी। तो कहाँ से सीखें, क्या उपकरण बनाए, तो मैंने अपने मतलब दिमाग से उसमें ये किया कि ये चीज़ ऐसा बनाते हैं जिससे अपन एक्सरसाइज करें। और फिर उसी एक्सरसाइज से मैंने फर्स्ट टाइम 89 में जबलपुर में स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप खेला, वहाँ पे मेरा 2nd प्लेस रहा। और 1990 में जबलपुर में ही राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप हुआ, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था जी। तो जो जर्नी आज तक लगातार चली रही है, कंटिन्यू। अविभाजित मध्य प्रदेश को आपने रिप्रेजेंट किया है जी। और छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ को भी रिप्रेजेंट किया है और देश को भी रिप्रेजेंट किया है कहीं ना कहीं।
तो आप जब भी जाते हैं विदेश में, जैसे आप थाईलैंड जा चुके जी। हैं, एशिया बॉडी बिल्डिंग जी। चैंपियनशिप में जा चुके हैं, तो इस पे शासन का योगदान रहता है कि नहीं? नहीं, शासन का योगदान वगैरह तो नहीं रहता है। जो हम लोगों को फेयर चाहिए रहता जी। है, आने जाने का टिकट, ये वहाँ रहने का, वो सब स्वयं को वहन करना पड़ता है। तो ये बड़ी दुविधा की बात है कहना चाहिए, क्योंकि हमारे धमतरी शहर से इतने बड़े खिलाड़ी जो हैं वो राज्य के साथ साथ भाई देश विदेश में जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें फंडिंग नहीं मिल रही है। सोचने वाली बात है, शासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस पे। ऊपर से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना, ये भी कोई छोटी बात नहीं होती। तो शासन से आप क्या अपील करते हैं? शासन से केवल यही अपील है कि आने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आगे बढ़ने के लिए चाह रखते हैं कि हमको शासन से कुछ सहायता मिल जाए, तो हम थोड़ा सा पुश मिल जाए तो हम आगे निकल जाए, है जी। ना। तो शासन को ऐसे खिलाड़ी जो उदीयमान हैं, जो नए अभी आ रहे हैं, चाहे किसी भी खेल के हों, तो उनको शासन को प्रमोट करना चाहिए। आप बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में बहुत सालों से कार्यरत हैं और नए लोगों को गाइड भी करते हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बॉडी बिल्डिंग को मतलब उतना ध्यान नहीं देती कि शरीर फुलाना है यार, ये इससे क्या होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो बॉडी बिल्डिंग कर भी रहे वो लोग स्टीरॉइड्स का या फिर कुछ ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जिससे शरीर को नुकसान होता है। तो आप, हमने सुना है कि आपकी जो पूरी बॉडी बनाई है वो पूरी नेचुरल तरीके से बनाई हुई है, तो इसके बारे में कुछ युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहेंगे? मैंने शुरू से, जब से बॉडी बिल्डिंग का कैरियर शुरू किया है, मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पे ही विश्वास किया है। और मैंने जो भी है, जो डाइट फॉलो किया हूँ, वो पूरी तरीके से नेचुरल था। कोई भी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट या स्टेरॉइड वगैरह से हमेशा दूर रहा, और लोगों को भी समझाया है कि इन चीज़ों से दूर रहना है। क्या है, स्टेरॉइड वगैरह लेने से अभी हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें बॉडी बिल्डरों की मौत भी हो चुकी है। तो मेरा नवयुवकों से ये है कि सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, केवल आप अपना मेहनत करिए। अगर आपको एक खिलाड़ी बनना है तो आपको नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हुए और कठोर परिश्रम करके ही एक आप अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं और अपने सक्सेस को पा सकते हैं। इसलिए इसके लिए आप कोई भी शॉर्टकट मत अपनाइए। कोई भी प्रोटीन जो बाज़ार में आ रहा है या स्टेरॉइड वगैरह का इस्तेमाल ना करें, ये मेरा अनुरोध है, पर्सनली है। बाकी जी, तो युवा पीढ़ी के लिए संदेश है कि जिन लोगों को लगता है कि बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स ही चाहिए, प्रोटीन ही चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके पास उदाहरण देख सकते हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से नेचुरल बॉडी बनाई है इन्होंने। एक क्वेश्चन और है मेरा कि हमने सुना है कि आपने जो है बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाने के लिए शासकीय नौकरी तक को त्याग दिया, जबकि आज की डेट में जो है या पहले भी शासकीय नौकरी पाना काफ़ी कठिन हुआ करता था। तो शासकीय नौकरी छोड़ने के पीछे का कारण क्या रहा है? 1999 में मेरी पुलिस में सर्विस लगी थी, और पुलिस की सर्विस के दौरान भी मैंने कई नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप ये किया, और स्टेट बॉडी बिल्डिंग में लगातार मैंने चैम्पियनशिप हासिल की है। तो मेरे को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए ये नौकरी में आड़े आ रहा था, मेरे को प्रैक्टिस के लिए समय नहीं मिल पाता था। तो मैं फिर सोचा कि दोनों में से एक रास्ता मेरे को चुनना है, तो मैंने अपने खेल का रास्ता को अपनाया और बॉडी बिल्डिंग के लिए मैंने नौकरी 2010 में छोड़ दी थी। जी, मैं एक जानना चाहूँगा, दर्शकों का भी सवाल रहा है कि अभी तक आप कई जगह जा चुके हैं, तो देश के बाहर आप कितने जगहों पर गए हैं, अगर उसका नाम बता दे तो? देश के बाहर मैंने बस 2 बार इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप, एक वर्ल्ड और दूसरा एशिया। तो वर्ल्ड खेलने मैंने 2018 में थाईलैंड में गया था, और 2019 में इंडोनेशिया पे एशिया बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप खेला था। एक और सवाल रहेगा आपसे, कुछ सवालों के आखिरी पड़ाव पर जब हैं, तो आपका जिम है, आप खुद भी बच्चों को ट्रेंड करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके ट्रेंड किए हुए बच्चे आज किस लेवल पे हैं? क्योंकि मैंने शुरू से बच्चों अपने साथ साथ अपने सहयोगों को प्रशिक्षण दिया है, उसमें से कई लगभग मतलब सैकड़ों ही बच्चे हैं जो सेना में, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में और अन्य क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अनेक बच्चे हैं जो राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपने जौहर दिखा चुके हैं, जिसमें से कुछ बच्चे तो ऐसा हैं कि खुद का अपना जिम संचालित कर रहे हैं, और वो भी अपने द्वारा बच्चों को प्रशिक्षित करके राज्य स्तरीय कंपटीशन में आगे ले जा रहे हैं। जी,
तो जिनको लगता है कि बॉडी बिल्डिंग जो है टाइम वेस्ट है, खाली शरीर बना लेना, ये सब सेहत से जुड़ा तो मामला है ही है, साथ में कहीं ना कहीं बच्चों को रोज़गार दिया भी जा रहा है इससे। बच्चे खुद का जिम खोलकर और बच्चे तैयार कर रहे हैं जो बॉडी फिटनेस को ध्यान दे रहे हैं। तो इसका क्रेडिट भी धमतरी के रमेश शिरवानी जी को ही जाता है, क्योंकि धमतरी में बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। ये इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद सब में ललक आई है और आज आप देख सकते हैं आलम क्या है। धमतरी में जगह जगह पे आपको जिम देखने को मिल जाएंगे। तो अगला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि इतने सालों में आपने कितनी बार क्या क्या प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, और एक रफ आंकड़ा दे दे अगर दर्शकों को कि आपने कौन कौन सी प्रतियोगिता में अपने राज्य को इंट्रोड्यूस किया है। मैंने 2 बार इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, 11 बार सीनियर नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, 6 बार मास्टर्स बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में नेशनल में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप की बात है, जब मध्य प्रदेश हुआ करता था उसमें 5 बार मैंने मिस्टर मध्य प्रदेश का खिताब लिया है अपने ग्रुप में। उसके बाद जब अविभाजित मध्य प्रदेश था उस समय जब छत्तीसगढ़ चैम्पियनशिप की कंपटीशन हुआ करती थी तो उसमें 15 बार मिस्टर छत्तीसगढ़ का चैम्पियनशिप मैंने जीता है। और जब छत्तीसगढ़ राज्य बना है तो कम से कम लगभग 20 बार मास्टर्स और सीनियर में करके 20 बार मैंने मिस्टर छत्तीसगढ़ का खिताब हासिल किया है। तो आपने इतनी दफ़ा अपने राज्य को, अपने देश को रिप्रेजेंट किया है। एक देखने को मिलता है कि जहाँ खेल समितियाँ बनी होती हैं अधिकतर हस्तक्षेप अधिकारियों का रहता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उनसे, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि खेल समितियाँ जो होती है उसमें कहीं ना कहीं गाइडेंस लेना ज़रूरी है, और आप जो है धमतरी के सीनियर खिलाड़ी रह चुके हैं। तो क्या अपील करेंगे शासन से कि ये खेल समितियाँ जो है उसमें अगर आपको मौका मिलता है सुधार कार्य करने का या गाइड करने का बच्चों को, तो क्या आप जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जितनी भी खेल समितियां हैं जो सरकार के द्वारा संचालित है उसमें मेरा मानना है कि खिलाड़ियों को ही लिया जाए। क्या है, खिलाड़ी ही बेहतर खिलाड़ियों के बारे में सोच सकते हैं उनके विकास के लिए। अब जो खेल के बारे में जिनका जुड़ाव नहीं है वो खिलाड़ियों के भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे। तो मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि खिलाड़ियों को ही खेल समितियों में ही उनको रखा जाए जिससे खिलाड़ियों का कल्याण हो। जी, तो शासन से अपील ज़रूर रहेगी कि खेल समितियाँ जो है थोड़ी सी सीनियर खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट दी जाए, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जो है प्रदेश में, देश में, अपने राज्य का, अपने ज़िले का नाम रोशन करते हैं। अंत में मेरा ये सवाल रहेगा कि कुछ बच्चों का अभी भी लगता है कि जो बॉडी बिल्डिंग है वो पहला चीज़ तो टाइम वेस्ट करने वाला ये सब दिखावे के लिए होता है, और दूसरी चीज़ इनको लगता है कि बॉडी बिल्डिंग जो है उसमें बहुत पैसा लगता है। तो ये जो भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हालांकि देखिए इस खेल को महंगा बना दिया गया है और महंगा है भी, लेकिन आदमी अगर प्राकृतिक आहार लिया जाए तो ये महंगा नहीं है। जो आप दिनचर्या में खाते हैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे तो आपका एक अच्छा खिलाड़ी भी बन सकते हैं। मैंने तो वैसे ही किया है, जो घर का सामान्य भोजन है वो ग्रहण किया है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा डाइट के रूप में जैसे दूध है, पनीर है, दही है, ये सब मैंने ऐड किया है। जी, तो जिनको भी लगता है कि जो बॉडी बिल्डिंग है वो दिखावे के लिए होती है, नहीं, दिखावे के लिए नहीं होती। आपकी फ़िटनेस बन रही है, आप तरोताज़ा रहेंगे और ताज़ा दौरान आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम तक यंग रहेंगे। और दूसरी चीज़, बॉडी बिल्डिंग महंगी चीज़ नहीं होती, पहले नेचुरल से शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कहीं पे तो उस पर भी अप्राकृतिक चीज़ें जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह है उसे यूज़ ना करके नेचुरल चीज़ें यूज़ कीजिए, क्योंकि प्रोटीन के सोर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। जी, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके कीमती समय के लिए। अगली बार नए एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।